दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आज एक बार हाजिर हूँ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं, उस प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले कि हमारे चैनल पर यदि आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी लोग कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो से लाभ उठाएँ। तो चलिए आज देखते हैं। पहला प्रश्न, पौधों में वाष्पसर्जन किस भाग में होता है? तो जड़, तना, पत्ता और फूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है? तो यह हो जाएगा आपको 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो 20 मिलीग्राम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो पहला है 20%, दूसरा है 40%, तीसरा है आपको 60% और चौथा है 80%। तो श्वसन क्रिया के दौरान यह जो प्रतिशत ऊर्जा है वह ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है, वह होगा 20%। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि वृक्क किसके अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा, इसका उत्तर उत्सर्जन हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो परागण होगा कि निषेचन होगा, विसरण होगा, वाष्पसर्जन होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वाष्पसर्जन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वह श्वसन के फलस्वरूप होता है। तो इसमें सही उत्तर ए हो जाएगा, श्वसन के फलस्वरूप ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पसर्जन, श्वसन और चलन। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिल लवक में और श्वेत रक्तकण में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम नामक जो पदार्थ होता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे देखते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं, या चैम्बर के बारे में पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 3 चैम्बर होगा कि 4 चैम्बर, जिसको हिंदी में वेस्म बोलते हैं? तो यह हो जाएगा आपका सही उत्तर, मानव में सी हो जाएगा, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं, कोशिका झिल्ली जो होती है वह एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आगे देखते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो यह हो जाएगा आपको, दही के जमने में अपघटन होगा कि प्रकाश संश्लेषण होगा कि किण्वन होगा कि उत्सर्जन होगा? तो सही उत्तर जो हो जाएगा वह किण्वन होगा। आगे देखते हैं, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो यह हो जाएगा, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए तो यह हो जाएगा निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें सभी। तो यह इनमें सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस का काम कौन करता है? तो यह हो जाएगा आपको नेफ्रॉन हो जाएगा, जो कि वृक्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग जो है वह गिल्स होता है। आगे है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों का निष्कासन जो होता है वह विसरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल जो होता है वह हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। आगे देखेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक जो होता है वह स्वपोषी, मृतजीवी, संपोषी कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? मृतजीवी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन और गोंद जो होता है वह पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो यह पुराने जाइलम में इकट्ठा रहता है। आगे बढ़ते हैं, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना जो है यह उपचय
प्रकार की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं रक्त क्या है। तो हम सभी जानते हैं ब्लड के बारे में पूछ रहा है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो इसमें ऑप्शन है कोशिका, ऊतक, पदार्थ, कोई नहीं। तो यह जो सही जवाब हो जाएगा वह ऊतक होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से वृक्क होगा कि अग्नाशय होगा कि आँख होगा, कोई नहीं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा वृक्क है, जो कि मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। आगे है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों में। आगे बढ़ते हैं इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH, यह पूछ रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में बनता है, वायवीय में कि अवायवीय में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा अवायवीय में यह इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। श्वासोश्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, यानी आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। टीबी है, मधुमेह है, एनीमिया है कि उच्च रक्तचाप है। तो हम सभी जानते हैं कि आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग यानी खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हो जाती है जिसको एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो लोहा की कमी से यानी आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि ज से जाइलम और ज से जल। तो इसको याद रखना है, इससे पता चल जाएगा। तो जाइलम जो उत्तरदायी होता है वह जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, और फ्लोएम जो होता है वह आपको पौधों में जो भोजन प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप तैयार होता है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद जो होता है सीडोपोडिया अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। यह अमीबा का प्रचलन अंग है। कूटपाद की मदद से वह मूवमेंट करता है या किसी भी चीज़ को पकड़कर अपना भोजन करता है, तो वह होता है कूटपाद। कूट मतलब झूठा, पाद मतलब पैर होता है, या अंग्रेजी में उसको सीडोपोडिया बोलते हैं। तो आगे देखते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 और O2 का संतुलन प्रकृति में बना रहता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है और हम लोग श्वास लेते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का संतुलन प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बना रहता है। आगे प्रश्न देखते हैं स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। तो स्टोमाटा जो होता है यह पत्तियों में पाए जाने वाला अंग है। उसके बाद है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। तो दो तरह का दाब होता है, एक होता है प्रकुंचन और एक होता है शीतलन। तो यह बीपी के बारे में पूछ रहा है। तो बीपी होता है 120/80। तो ऊपर वाले को प्रकुंचन बोलते हैं, नीचे वाले को शीतलन बोलते हैं। तो यह पूछ रहा है ऊपर वाले के बारे में, तो इसमें से हो जाएगा 120 mmHg। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। पत्ती, एस्ट्रोमा, ग्रेना, हरितलवक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से प्रकाश संश्लेषी पदार्थ पूछ रहा है तो यह हो जाएगा हरितलवक। इसका सही जवाब होगा पत्ती होगा। पत्ती में हरितलवक पाया जाता है, इसलिए इसका अंग जो हो जाएगा वह पत्ती होगा। आगे बढ़ते हैं वाष्पसर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्पसर्जन जो है यह भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि वाष्प के रूप में जल वायुमंडल में जाता है, फिर वह संघनित होकर बादल बनता है, फिर बारिश होता है और फिर जल जो होता है वाष्पसर्जन के रूप में फिर वायुमंडल में जाता है। तो यह इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि यह भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता नहीं है, तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अवकरण होगा कि ऑक्सीकरण होगा, उदासीनीकरण होगा कि वैद्युत अपघटक होगा। तो यह हो जाएगा सही उत्तर ऑक्सीकरण है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है।
स्वपोषी पोषण पूछ रहा है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपरयुक्त सभी। तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह सभी आवश्यक है और यह रहेगा सभी, तभी स्वपोषी यानी जो अपने से अपना भोजन बनाते हैं वे बना पाएंगे। तो इसमें A, B, C यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं 36। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। आगे बढ़ते हैं, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ यह अमाशय में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यह सही उत्तर हो जाएगा, कॉकरोच होगा। कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे है पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपको लेटेक्स हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है और एक चिपचिपा होता है। आगे बढ़ते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात और दिन दोनों में, सुबह शाम में। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी होता है। इसका सही जवाब भी हो जाएगा, यानी दिन में। आगे बढ़ते हैं, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमीनो अम्ल। तो पादप में फ्लोएम जो होता है वह किसका संवाहक होता है? तो यह हो जाएगा आपको भोजन का संवाहक होता है, यानी भोजन को ढोने का काम करता है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में जो हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरित लवक। आगे बढ़ते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यह हो जाएगा लीवर हो जाएगा, जिसका वजन लगभग 1.4 से 1.5 kg यानी 1.5 किलो के आसपास होता है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह स्वपोषी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसमें ऑक्सीजन ही मुक्त होता है। तो ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता नहीं है। बाकी क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश और जल का आवश्यकता पड़ता है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें किनके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वह कुटपाद के सहारे या भोजन अंतर्ग्रहण करता है। आगे प्रश्न देखते हैं, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ADP के टूटने से इसमें जो दिया है 30.5, 305 किलो जूल पर मोल, 3.5 किलो जूल पर मोल। इसमें कोई नहीं होगा, तीनों ऑप्शन गलत है। आगे है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यह लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रक्त बीणबाणु और इनमें से कोई नहीं। तो रक्त बीणबाणु जो होगा इसी को प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भोजन की पाचक क्रिया जो होती है यह छोटी आंत में पूर्ण होती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और बेकार पदार्थ जो होता है वह बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है। आगे है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा A एवं B दोनों होगा। आंत रस और सक्कस एंटेरिकस उसको कहा जाता है। तो प्रश्न उत्तर हो जाएगा इसका D हो जाएगा सही जवाब, यानी A और B दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं?
तो मनुष्य में दांत की संख्या 32 होती है। आगे बढ़ते हैं, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली मत्स्य जो होता है उसमें कोष्ठकों की संख्या हृदय में 2 होता है। आगे बढ़ते हैं, स्वाद कलियाँ पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्नचर्मणक पर, ग्रसनी के भीतरी सतह पर। तो स्वाद कलियाँ टेस्ट बड जिसको बोलते हैं, टेस्ट बड, तो यह जीभ के ऊपरी सतह पर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार का स्वाद इसी से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, तो अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक बोलते हैं। आगे है अगला प्रश्न, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, यानी मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है वह क्या कहलाता है? यह ग्रसनी होगा कि ग्रासनली होगा कि ग्रहणी होगा कि अग्नाशय होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह ग्रसनी होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो यह सजीव का पूछ रहा है, तो सजीव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है वह श्वसन होगा। आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलिकानुमा रचना को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा आपको अपेंडिक्स। जहाँ से छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ता है उसको अपेंडिक्स कहते हैं। आगे है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो यह हो जाएगा पीतरस, अग्नाशयी रस, आंतरस, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अमाशय में पचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो लेई जैसा पचने के बाद बन जाता है उसको काइम बोलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो यह हो जाएगा अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया नामक पदार्थ बनता है। आगे प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी वैसे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो पहले भी प्रश्न में आया हुआ है। तो यह हो जाएगा क्लोरोफिल भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, चाइल्ड का अवशोषण होता है। चाइल्ड जो होता है वह काइम के बाद चाइल्ड का निर्माण होता है। तो इलियम में, जेजुनम में, कोलोन में, रेक्टम में। तो सही जवाब इसका हो जाएगा इलियम में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो यह अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। आगे है, दांत अस्थि क्षय कारण है।